नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन आधी रात को बिहार की राजधानी पटना में बड़ा कांड हो गया है। आप बखूबी जानते हैं कि पटना क्लब से लौट रहे थे मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका और वहां पर उनको मार डाला गया है। आपको बखूबी पता है कि 6 साल पहले बेटे को और अब गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई है। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल हैं जो बार बार जहन में उठ रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन आपने भी देखा है कि किस तरह से बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर से दहल उठा था। बड़ा कांड हो गया है। इस कांड पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पूरे बिहार में पुलिसिंग पर ही सवाल है। कैसी पुलिसिंग हो रही है, पुलिस व्यवस्था, बस यही सवाल है। देखिए, कोई हर इंडिविजुअल की सुरक्षा तो जब डिमांड हो, थ्रेट परसेप्शन हो तो दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी घटना है कि गांधी मैदान के राम गुलाम चौक पर के समीप ये घटना हुई है, और ठीक जब वो घर के अपने दरवाजे पर इन करते उसके पहले गेट पर हत्या हुई, और घंटा भर के बाद पुलिस पहुंचती है। सबसे बड़ा एक सवाल यही है। 1.5 घंटे हाँ हाँ, वही कि जी। घंटा भर के बाद, 1.5 घंटा 2 घंटा जो आप कही है, हम्म, यही बड़ा सवाल है। कैसी पुलिसिंग हो रही है, मिड नाइट में क्राइम होता है, और पूरा नीतीश गवर्नमेंट दावा करती है, कुछ हद तक सच भी है, कि पुलिस बल बढ़ाए गए, इतना सब रोज पुलिस के लिए गाड़ी व्यवस्था संसाधन की कमी नहीं। आखिर क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि डीजीपी के लेवल से जो बातें की जाती है, एडीजी हेडक्वार्टर से जो बातें की जाती है, टेल एंड तक जमीन पर वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये पूरी तरह से पुलिस का भय समाप्त हो गया है क्रिमिनल्स पर, कि कोई वहां जा देखिए, हत्या के पीछे की कहानी आएगी कि क्यों हत्या हुई, हम्म, क्या इरादा था, क्या पृष्ठभूमि थी, जो आपने अभी चर्चा ठीक ही की, कि ठीक इसी पैटर्न पर जैसे पिता की हत्या घर के दरवाजे पर हुई थी, बेटे की हत्या फैक्ट्री गेट पर हाजीपुर में हुई थी। हम्म, वहां भी पुलिस बहुत कुछ खंगाल नहीं पाई थी। महीने 2 महीने के बाद फिर वो मालूम हुआ कि किसने किया। वो जमीन का कारोबार था, कोई 14 बीघा जमीन का विवाद था। और ये बात सही है कि गोपाल खेमका राजधानी पटना में एक जाने माने बिजनेसमैन, उद्योगपति, कारोबारी, फैक्ट्री मालिक, ये सब कुछ एक नर्सिंग होम है उनका, हॉस्पिटल के मालिक। तो अब उसकी हत्या तो बिल्कुल ही पुलिसिंग पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और कॉमन आदमी की क्या बात होगी जब इस तरह के लोगों की हत्या हो रही है, तो आखिर ये कैसी पुलिसिंग है? यही कैसी तो पुलिसिंग सवाल है? है, सबसे बड़ा लेकिन सवाल है। सवाल ये भी है अरुण जी कि अपने बिहार को किसकी नजर लग गई है? क्या हो गया है नहीं, बिहार नहीं, में? नज़र-उज़र देखिए किसकी लगेगी। आप कुल मिला-जुला कर इसको ईमानदारी से कहना हम्म, होगा कि लाख सुशासन का दावा किया जाए, अभी भी हम्म, जुमला साबित हो रहा है। और बिहार में शराब माफिया, बालू माफिया और ज़मीन माफिया, हम्म, ये सारे लोग जिस ढंग से एक्टिव हैं, और जो ज़मीन के कारोबार में हैं, जो रियल एस्टेट उनकी प्रतिद्वंद्विता होती है। अब उस समय जो बेटे की हत्या हुई थी, उसमें बात यही हो रही थी। यानी कि गुंजन खेमका की। हाँ, गुंजन खेमका की बात हो रहा है। अब इसीलिए मैंने कहा कि इस हत्या के पीछे, गोपाल मंडल की हत्या पीछे क्या कोई गोपाल रंगदारी खेमका। माँगी गई थी? ये भी एक कोई हम्म, सूचना खबर आ रही है कि 4-5 महीना किसी ने रंगदारी माँगी थी। अच्छा, तो रंगदारी मांगी हाँ, गई ये भी थी। एक कोई खबर किसी मीडिया में मैंने देखी है। जी जी। मैंने इस बारे में बहुत तहकीकात नहीं की है, हम्म, लेकिन एक एट ए हैंड जो कोई इस तरह की घटना सवाल उठाता है क्या कानून व्यवस्था पर? हम्म, मिडनाइट में हो गया, और पुलिसिंग पर ही मेन सवाल मेरा है कि कैसी पुलिसिंग? कहाँ हम्म, कोई राजधानी में कहते हैं कि रात में गश्ती होती है। अरे दिन में हम्म, गश्ती नहीं हो, दिन तो हर चौक चौराहे पर, बिल्कुल। खास करके जो पुलिस की व्यवस्था होती है उसमें ट्रैफिक पुलिस को देखिए, तो वो सब गाड़ी वाले से कोई कौन हेलमेट नहीं लगाए हुए है, कौन सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए है, इसी में उसकी ताकत है। हम्म, और थाना स्तर पर जो है वो शराब माफिया से, बालू माफिया से बंधी बंधाई रकम, मोटी रकम आ रही है। तो फिर वहाँ काहे को पुलिस को मेहनत करनी पड़ी? तो पुलिसिंग, आपने अनुसंधान काम, लॉ एंड ऑर्डर सबको अलग अलग थाना स्तर पर किया, आखिर इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? हम्म, कोई ये पटना की घटना पर आज बात कर रही हैं, पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में हो, चाहे जो अपराध की जैसी घटना हाल के दिनों में, महीनों में इधर हुई है, ये बिल्कुल। सवाल उठता है। और चुनाव के समय अपराध का ग्राफ जो है वो मुसलसल बढ़ता ही जा रहा देखिए, है। आंकड़ों जी। में जो कुछ बिहार सरकार दावा करती रहे, हाँ।
पुलिस दावा करती रहे वो कि क्राइम रेट, हाँ, सुशासन कि है, सुशासन सब है, ठीक-ठाक और है। आप टोटलिटी में कहिएगा क्राइम हाँ, घट गया है, सब कुछ, चलिए आम आदमी क्या महसूस करता है? डरा सबसे हुआ बड़ा है, सवाल आप करते असुरक्षित हैं, महसूस आप कर रहा दावा है। करते हैं कि भई अब ये स्थिति हो गई कि देर रात तक लोग घूम हुँ, रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि परसेप्शन अब तो जो ये बनने से रोकिए, नहीं तो जो हुँ, एक जंगल राज की बात आप कहते थे हुँ, कि देर शाम ढलने के बाद लोग घर लौटते थे या लौटने में भी परिवारजन चिंता करने लगते हुँ, थे। हुँ, ये स्थिति आज, तो वो तो फ्रीशन देखिए क्लब हुँ, में गए थे। तो कुल मिला-जुला कर ऐसा नहीं है, लेकिन ये घटना के पीछे एक इंडिविजुअल, जी। मैं सिर्फ पुलिसिंग पर सवाल कर रहा लेकिन हूँ। इस वारदात ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है अरुण जी। गांधी मैदान के पास ये वाकया पेश आया है। पास में ही थाना भी था, हाँ, पास में ही आरबीआई भी है, पास में ही वहां पर डीएम आवास 300 भी मीटर है, की दूरी पर थाना है, और वहाँ बड़े-बड़े होटल भी हैं और वहीं देखिए, पर। अब खबर जो आ रही है कि जी, राज में एडीजे कुंदन को फ़ोन किया गया उनको, हाँ। तब पुलिस हरकत में आई। इसलिए मैंने कहा कि पुलिस कोई इंडिविजुअल, हर व्यक्ति हुँ, पर हुँ, सुरक्षा के लिए तो कोई कोई थ्रेट परसेप्शन हो, किसी ने अंगरक्षक ले रखा है, पुलिस करती है। बिल्कुल। लेकिन रात में वो तो जब गए थे क्लब हुँ, से, हुँ, रोज़ लौटते होंगे। बिल्कुल। पुलिस की रेकिंग करके कहीं न कहीं ये प्रतिशोध, बदले की भावना, हुँ, कोई इसका ध्येय उद्देश्य हत्या का दूसरा। देखिए हुँ। कानून व्यवस्था, तो ये सिर्फ़ हम पुलिसिंग पर इसलिए सवाल उठा यानी रहे कि हैं। आप यही कह रहे हैं कि नीतीश सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है। नहीं, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये जी, कह रहा हूँ कि व्यवस्था तो उसने सँभालने के लिए तो इतनी सारी पुलिसिंग की है। लेकिन संभल कहाँ रहा है अरुण नहीं, नहीं, जी? देखिए एक फ्री लगातार इस तरह के इस वाकया घटना पेश आ को रहे हैं। सिंगल आउट करके हाँ, लोगों के मन में एक चिंता स्वाभाविक है। हुँ, हुँ, आज गोपाल खेमका एक राजधानी पटना के एक हुँ, संभ्रांत व्यक्ति, एक बड़ा नाम, एक उद्योगपति, एक मगध हॉस्पिटल का मालिक, बिल्कुल, पेट्रोल पंप का मालिक, फैक्ट्री का मालिक। अब वो हत्या होने के बाद याद है आपको, फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में सत्यनारायण पटवारी की हत्या हुई, हुँ, उद्योगपति थे। हुँ, तो सवाल उठते हैं ना कि आखिर कानून व्यवस्था पर सवाल कोई हुँ, उद्योगपति का, लेकिन इसके पीछे कौन-सा ध्येय उद्देश्य हत्या का है? हुँ, ये सिंपल क्राइम तो है नहीं कि कोई आया बिल्कुल, गोली मार के चला गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ तो कुछ छिनैती की घटना नहीं हुई, हुँ, कुछ और नहीं हुआ, तो ये तो कहीं न कहीं प्रतिशोध में कोई बिल्कुल इसको हुँ, जिस ढंग से हत्या हुई है। तो हुँ, इसलिए मैंने कहा इसमें सिर्फ़ पुलिस की जो पुलिसिंग है ना, हुँ। ये पुलिसिंग पर सवाल है। पुलिसिंग पर सवाल है, लेकिन अरुण जी आपने लालू राज भी देखा है, यानी कि आपने वो राज भी देखा है जिसको बीजेपी वाले हों या फिर जेडीयू वाले हों, लगातार जंगल राज कहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है? नहीं, क्या नहीं, देखिए, बिहार में जिस तरह जंगल से राज रिटर्न्स अपराध हो रहा की है? घटनाएँ इस ढंग से होती रहेंगी, और इधर कुछ हुँ, हाल के दिनों, महीनों में अपराध की जो घटनाएँ हो रही हैं, बिहार में कानून व्यवस्था में जो गिरावट है, हुँ, पुलिस का भय समाप्त होने, अपराधियों का मनोबल बढ़ने का जो सीधा-सीधी यही नरेशन बन रहा है। हुँ। धीरे-धीरे ये यदि परसेप्शन बनेगा, तो अभी जंगल राज का वो दौर देखिए, उस समय की स्थिति। आपने देखा है, करीब हाँ, से देखा है? देखा है वो जंगल राज। क्या यही स्थिति हुआ करती थी नहीं, अरुण नहीं, जी? देखिए जंगल राज तो हम लोग उसी दिन में भी रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्री से भी फ्रीक्वेंट मिलते थे। हुँ, लेकिन उस समय स्थिति क्या थी, व्यापारी डरे सहमे थे, हुँ। रंगदारी माँगी जाती थी, अब चाहे भी वो। डरे हुए हैं बिज़नेसमैन, नहीं, लगातार कह रहे हैं कि अब हमें ये सेफ फ़ील नहीं हो रहा है, मैंने आपसे अब कहा, हम असुरक्षित देखिए महसूस कर रहे थाना हैं। स्तर पर पूरे बिहार में, ना सिर्फ पटना में, हुँ, अब पुलिस अपराध को अब दबाते रहिए, लेकिन रंगदारी वसूलने का, अपराधियों का मालूम, अब तो अपराधी आजकल हुँ, तो ज़मीन के खरों-फरोख्त में, विवाद का कोई ज़मीन ले लिया और उसके लिए वो हम मालो-माल हो रहे हैं। अब कोई, अभी डीजी ने एक ऑर्डर दिया था कि जो हुँ, इस तरह के अपराधी हैं, अवैध कुछ संपत्ति अर्जित की है, कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई आना कीजिए। चाहिए सामने कि हुँ, उनके इस निर्देश के बाद, उनके इस फरमान के बाद हुँ, कितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई? बिल्कुल। कौन थानेदार इसमें 10, 5, कोई थाना हुँ, ऐसा बचा है क्या? जहाँ अपराध के क्या बूते आपको लग रहा है कि बिहार में जंगल राज जो है वो रिटर्न आ रहा है? नहीं, देखिए ये जंगल राज की वापसी हो समय रही रहते है? यदि नहीं रोका गया, हाँ, तो अभी जितना कुछ बिहार में पिछले नीतीश गवर्नमेंट में हुँ, विकास की जो गतिविधियाँ बढ़ी हैं, अब तो सवाल, लोग यदि जान-माल ही सुरक्षित नहीं रहेगा, और सरकार का मौलिक दायित्व ही है हुँ, जान-माल, आम लोगों की जान-माल की हिफाज़त करना। ये कानून व्यवस्था का सवाल जो है, हुँ, ये स्टेट का सवाल है। बिल्कुल, तो इसमें बिल्कुल। कहीं कोई गिरावट होती दिखेगी तो जो सवाल आज, लेकिन हुँ, अब उसको जंगल राज से, अभी मैं जंगल राज तो नहीं कहूँगा कि जंगल राज आ गया, हुँ, इसलिए कि एक इंडिविजुअल आदमी कोई बहुत नामचीन है, हुँ। घर वापसी क्लब से आ रहे हैं, वो रोज़ जाते होंगे। ऑर्गनाइज़ क्राइम है। हाँ, बिल्कुल ये जी। संगठित क्राइम है, पूर्व हुँ, नियोजित का ये क्राइम है, रेकी की गई होगी। जैसे देखिए वो पिछली बार वो मैंने, ताक लगाकर बैठा था हाँ, अपराधी। तो इसीलिए मैंने कहा इसको, एक बहुत चिंता की बात है, और हुँ, राजधानी पटना में
जहाँ सारा पुलिस महकमा सरकार बैठी हुई है भैया, ये और आप कैसी। 1.5 घंटे बाद हाँ, पहुँचते उसी हैं ने कहा मौका-ए ये वारदात पर, पुलिसिंग के ऊपर लेकिन सवाल है। आप जी, एक सीनियर एसपी होते थे, एक सिटी एसपी, एक रूरल एसपी। आप तो आपने सिटी एसपी के अधीन भी और को एएसपी बाँट दिया आपने। लेकिन ये सब सवाल उठता है कि आपकी पूरी ये व्यवस्था कैसी व्यवस्था है भई? हुँ। आखिर आप मानव बल दे रहे हैं, माने पुलिस बल दे रहे हैं हर चौकी लेकिन पे। ऐसे में अरुण जी सवाल ये भी है कि चुनावी साल है। अगर इसी तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता रहा तो चुनाव पर क्या असर होगा? एनडीए को कितना नुकसान झेलना अभी पड़ देखिए सकता है? इस तरह की स्थिति बनेगी आम जनमानस में हुँ, यदि भय का, तो इस सरकार से मुक्ति चाहेगी। जैसे लालू जी का भी आज हुँ, भी राजनीतिक प्रभाव है ना, उनकी लोकप्रियता अपने लोगों के बीच में घटी नहीं हुँ, है। एक आज भी वो सीएम रहें, न रहें, एक राजनीति की धुरी बने हैं। हुँ, जो आज इस तरह की घटना जैसा आप सवाल कर रही हैं, तो बिल्कुल। जनता तो जान-माल की हिफाज़त अपने हुँ, अमन-चैन के लिए और ना डबल करेगी, इंजन की सरकार कोई से मुक्ति चाहेगी। विकल्प काहे नहीं चाहेगी भई? हुँ, कोई बंधुआ मजदूर जनता थोड़े है, जनता फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। हुँ, आप लोगों के जान-माल की हिफाज़त क्योंकि नहीं अगर कर जनता डर गई तो वो आपको भी डरा देगी, अरे वो डरा नहीं देगी, सज़ा देगी। सज़ा देगी। हुँ, जनता डराती है, जनता सबक देती है, जनता मुक्ति पाती है। हुँ। तो अब किस क्या करना चाहिए नीतीश कुमार को? क्या करना चाहिए नीतीश देखिए सरकार इस घटना के बाद एक तो एसआईटी गठित करके कौन-सा को? अपराधी है, देखें ज़रा पुलिसिंग भी। और जो कल उस घटना के बाद क्यों घंटा भर, डेढ़ घंटा के बाद थाना गांधी मैदान की पुलिस पहुँची, कहाँ बा उस इलाके में गश्ती हो रही हुँ, थी। क्राइम तो होना था, वो गया रेकी करके चला गया। यानी कि पुलिस वालों पर भी एक्शन होना चाहिए। और कौन किस पर एक्शन होगा? क्रिमिनल को पकड़िए, पुलिस पर एक्शन कीजिए और हुँ, एक्शन ऐसा होना चाहिए। एसआईटी का भी गठन करिए। एसआईटी तो हो गई होगी गठन। मुझे लगता है कि ये सब जी, जो हम डिमांड क्या हाँ, करें, हाँ। पुलिस तो बैठी थोड़े रहेगी अब। हुँ, अभी पूरे सरकार पर तमाचा है ना। पटना राजधानी में एक जाने-माने उद्योगपति का हुँ, इस तरह की हत्या हो गई, तो तभी तो आप चर्चा कर रही हैं। लेकिन इसके बाद पुलिसिंग पर मेन सवाल है, कैसी पुलिसिंग? क्या गश्ती? जी, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, यानी सवाल कि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सीधी बात यही है कि अगर जनता डरी तो फिर वो आपको भी सबक सिखा देगी, वो आपको भी सज़ा देगी, वो आपको भी डरा देगी। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे नीतीश सरकार क्या कुछ करती है, तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।